बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मुझे बहुत सीरियस बात करनी है आप सबसे। यू गाइस नो कि यूथ क्लब में तकरीबन मुझे 2011 से लेके अब तक 10 साल हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यूथ क्लब से पहले ये जो मेरी जर्नी है 2007 में शुरू हुई थी मेरी ये जर्नी, जब मैं ख़ुद एक स्टूडेंट था, एक टीनेजर था। मैंने कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तकामत देता गया, अल्लाह ताला अच्छे लोगों से मिलाता गया, अल्लाह ताला टुक केयर ऑफ मी। ये जो 14 साल है ना मेरे, इसमें मैंने क्या क्या देखा है टीनेजर्स के हवाले से। मैंने क्या क्या स्टोरी सुनी है टीनेजर्स की काउंसलिंग्स करते हुए। मेरा एक एनालिसिस है। फेसबुक के कुछ ग्रुप्स हैं जो जिनसे नज़र गुजरती रहती है। ज़ाहिर है टीनेजर्स खुद ही बताते हैं कि ये ग्रुप्स बने हुए हैं। और इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारा बहुत आना जाना होता है। मेरे ऑनलाइन सेशंस बहुत होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि पब्लिक नहीं होते लेकिन जूम पे होते हैं। बहरहाल वैसे भी हम यूनिवर्सिटीज़ पास्ट में काफ़ी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ, टीनेजर्स से बात की है, लेक्चर्स दिए हैं। AO लेवल को तो मैं ख़ुद बजाते ख़ुद पढ़ाता हूँ, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन एक है इस हवाले से। तो मैं बहुत दुखी होके कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ कि देखो, इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो बड़ी सीरियस है, बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है। ये जो टीनेज होती है ना, इसमें हया और ह्यूमिलिटी, ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो बड़े रेयर हैं, बड़े रेयर। बहुत से टीनेजर्स इस एज में डिज़ायर्स में आके, शहवात में आके, और आजकल की जो हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी है उस हवाले से बहुत स्लिप होते हैं और बहुत सी गलतियां करते हैं। मैं सोचता हूं कि वो बातें मैं शेयर करूं ऑडियंस के सामने, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि माँ बाप मायूस हो जाएंगे, कुछ ऐसी बातें हैं। फिर मैं सोचता हूँ हमारे नौजवान मायूस हो जाएंगे, हमारी ऑडियंस मायूस हो जाएगी। लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। ज़िना हमारे माशरे में जिस तरह फ़रोग़ पा रहा है, पोर्नोग्राफी 14-14 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे एडिक्ट बने हुए, दे आर स्टक इन पॉर्न। उन्हें समझ नहीं आ रही है हमने निकलना कैसे है, उन्हें समझ नहीं आ रही है सेल फोन को हमने कैसे यूज़ करना है। पर्सनैलिटीज़ उनकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंगस्टर्स को, यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रही हैं यंगस्टर्स को। फिर पर्सनैलिटी डैमेज कितना हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कितना उरूज पा रहा है हमारी नौजवान नस्ल में। जब एक नौजवान नस्ल 12 साल की उम्र से पोर्नोग्राफी देखना शुरू करता है, तो वो 19 साल का जब होता है और यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो क्या बन चुका होता है, उसकी जहनियत क्या हो चुकी होती है, वो लड़की को किस नज़र से देखता है और वो क्या सोचता है लड़कियों के बारे में। और वो एक दरिंदा और वुल्फ बन जाता है जो ऑनलाइन हंटिंग कर रहा होता है, ग्रुप्स ज्वाइन कर रहा होता है कि मैं ढूंढूं यहाँ से कोई अपना प्रे ढूंढूं, जैसे जानवर अपना शिकार ढूंढते हैं। क्या कसूर है उस बच्चे का कि वो 12 साल की उम्र में पोर्नोग्राफी की तरफ चला जाता है और फिर वो लिटरली जानवर बन जाता है। ये कसूर अल्टीमेटली है तो हमारा। हमने बहुत रिलैक्सेशन शो की पिछले 15 साल 20 साल में, कोई हमने नहीं अनिल मुनकर अमर बिल मारूफ नहीं किया, आवाज़ उठाई नहीं। हमने खुद अलाउ किया अपने मीडिया को फ्रीडम इतना आगे ले जाने में, और हम बेशर्म हो गए। हम में से बहुत से लोग जो बेशर्मी को और इस तरह की चीज़ों को लाइक करने लगे, और वो चीज़ें फ़रोग़ पाते 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 आज हमारी नौजवान नस्ल का जो बेड़ा गर्क हो रहा है। यूनिवर्सिटी की जो लॉट है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी की लॉट है, कोई एक बंदा होगा लाखों में जिसका रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप जिसका नहीं है, कोई एक होगा लाखों में। इवन जो रिलीजियस लोग हैं वो फंसे हुए हैं इस चीज़ में, अल्लाह ताला माफ़ करे।
मैरिड लोग अफेयर्स में फंसे हुए हैं और क्या क्या दुखी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं कि ऑनलाइन किसी से बातचीत शुरू होती है, फिर वो बात कहाँ जाती है, फिर मुलाकातें होती हैं और कहाँ तक बात जाती है। यूनिवर्सिटी लॉट क्या क्या इस वक्त कर रही है, उनके जहन भी ख़राब हो रहे हैं, उनके कैरियर्स भी बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप अलग परेशान है। माँ बाप को अगर मैं 2-3 बातें बता दूं, माँ बाप ने वैसे डिप्रेशन में चले जाना है, आधों ने वैसे ही मर जाना है। सीधी सी बात है कि इस वक्त कर क्या रही है आपकी यूथ घर में बैठ के कर क्या रही है, मैं आपको बता नहीं सकता मोबाइल फ़ोन पे, और किस तरह से अजियत में वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, एडिक्शन में वो जिंदगियां गुजार रहे हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने निकलना कैसे इस एडिक्शन से। ये जो गंद में दलदल में हमने अपने आप को फंसा लिया ओवर द ईयर्स, दरिंदगी में हम आ चुके हैं, हमने कैसे अपने आप को यहाँ से निकालना, उनको खुद समझ नहीं आ रही। और 24-25 साल के जब वो होते हैं और उनकी एकदम आंख खुलती है कि हमने तो कैरियर बनाना था, हमने तो यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, और बाद में शादी होती है तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि हमने तो अपनी एनर्जीज और इमोशंस पता नहीं कहाँ कहाँ ज़ाया किए हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, शर्म करनी चाहिए हमें। मैं टीनेजर से कहना चाहता हूँ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइव्स, अपने आप को तबाही में मत डालो। ये स्मार्टफोन एडिक्शन जब बन जाता है, ये टर्मिनेटर है स्मार्टफोन, ये तबाह कर देगा आपको। इससे जान छुड़वाएं अपनी। ये जो आपका स्मार्टफोन का यूजेज है, इसको देखें दिन में आप कितना यूज करते हैं। अपनी पर्सनैलिटीज बर्बाद कर रहे हैं आप, रातों को आप सोते नहीं है, आंखों पे आपके हल्के पड़ चुके हैं, सेक्स एडिक्ट होते जा रहे हैं आप। सीधी सी बात है, आई डिडंट वांट टू यूज दिस वर्ड, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड होते जा रहे हैं आप लोग। और सिर्फ एक ही बात जहन पे सवार होती है, गंदे गंदे गलीज ग्रुप्स बने हुए फेसबुक पे जहां लड़के लड़कियों की दोस्तियां होती हैं, व्हाट्सएप नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, वहां पे फिर व्हाट्सएप पे वो आते हैं, वहां दोस्तियां करते हैं, अबॉर्शन तक बात चली जाती है। मैं क्या क्या मतलब खोलूं यहाँ पे बैठ के, मुझे शर्म आती है कि मैं वो बातें सारी खोलूं जो हमें काउंसलिंग्स में आती हैं, लेकिन मैं नहीं वो सारी बातें खोल रहा। अगेन एंड अगेन मैं लिहाज कर रहा हूँ माँ बाप का, कि माँ बाप कहीं डिप्रेशन में ही ना मारे जाएं कि हमारी औलादें कर क्या रही हैं। ये नौजवान नस्ल जो हॉस्टल्स में पढ़ रही है, जिनके पेरेंट्स बच्चियों को भेजते हैं, ट्रस्ट करके हॉस्टल्स में भेजते हैं, वो क्या वहां पे कर रही हैं, किन के साथ वो डेटों पे जा रही हैं, क्या चल रहा है। और हमारा वो गंदा लिबरल तबका जो अपने आप को तो बर्बाद कर चुके हैं और दुम कटी बिल्ली चाहती सबकी दुमें कट जाएं, वो इनके डिफेंस में आते हैं। वो कहते हैं मौलवी तबका एक्सट्रीमिस्ट है और इनको क्या तकलीफ है, जिसने जो करना है करने दो। तो जिसने जो करना है करने दो, तो वो जो माँ बाप अजियत से गुजर रहे हैं और जिस स्टेट से माँ बाप गुजरते हैं इनकी हरकतों की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन अल्लाह को जवाब देगा कि हमने नहीं अनिल मुनकर नहीं किया तो आज ये सिचुएशन बन गई है। तो आप अपना गंद अपने पास रखें, आप अपना डिफेंस अपने पास रखें। हमें आपके डिफेंस की जरूरत नहीं है, हम मुसलमान हैं। मुसलमान नहीं अनिल मुनकर यानी प्रोहिबिटिंग ईवल एंड एंजॉइनिंग गुड का कायल होता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम ज़बरदस्ती करने लग जाएं, हम तलवार निकाल लें, हम गाली गलोच पे उतर आए, हम मारने लग जाएं बच्चों को। ये बिल्कुल हमारा नहीं होना चाहिए तरीका। हम सिर्फ तरगीब दिलाएंगे और कंडेम करेंगे बुराई को, इमोरालिटी को, उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। टिकटॉक देख लें आप, उनके एम्स देख लें। 90% नौजवानों के क्या एम्स हैं? मैं मशहूर हो जाऊं, मैं टिकटॉकर बन जाऊं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, मुझे बच्ची मिल जाए। सीधी सी बात है, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसको मैंने साथ गाड़ी में बिठाया हो, उसको मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं और पता नहीं क्या क्या करूं। गंद हो रहा है आपके मुआशरे में, बहुत तेजी से गंद फैल रहा है। यूनिवर्सिटी लॉट में जिस तरह से जिना बढ़ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अगेन ये अल्लाह के मुजरिम हैं जो डिफेंस देते हैं, इन गलीज चीज़ों का डिफेंस देते हैं कि हमारी फ्री सोसाइटी, तुम्हें क्या तकलीफ है, करने दो जिसको जो करना है। खुदा की कसम अल्लाह ताला कटहरे में आपको खड़ा करेगा और पूछेगा कि तुम्हारी नज़रों के सामने गंद फैल रहा था, जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, यही बच्चों ने कल को जाके शादियां करनी है, इनका स्पाउस वो अपने स्पाउस का भी बेड़ा गर्क करेंगे, अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे। कल को इनका कोई अफेयर निकल आएगा पुराना। कितने प्रॉब्लम्स होते हैं शादियों के बाद, जो बंदा बुराई में पड़ा हो उसके साथ। ये हमें पता है क्योंकि हम इस फील्ड में हैं।
آپ فیلڈ میں نہیں ہیں, آپ دور بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہ موم بتی مافیا کا نیریٹو لے کر آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, اٹس دیئر لائف, لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ. یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کے لیے ٹین ایجرز اپنی عقل پہ جو پردے پڑے ہیں ان کو ہٹاؤ. اسمارٹ فون کا جو یوز ہے, خدا کے لیے اپنی صحت پہ رحم کرو, اپنے ماں باپ پہ رحم کرو, اپنی آنکھوں پہ رحم کرو, اپنے ایمان پہ رحم کرو. خدا کے لیے نکلو ان حرام چیزوں سے. آپ نکل سکتے ہیں. یہ بے بس ہو کے نہ بیٹھ جائیں. مجھے پتہ آپ میں سے آدھوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے نکلنا کیسے اس گند سے, لیکن یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف آؤٹ فرام دیئر. اسلام پہ آؤ, ریلیجن کو پریکٹس کرو, اللہ رسول سے محبت شو کرو. ٹرائی یور بیسٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اچھی عادتیں اپناؤ, اچھی ایکٹیویٹیز اپناؤ, گندے دوستوں سے, گندی کمپنی سے دور رہو. ایسے لوگوں سے جو آپ کو گندگی کی طرف انفلوئنس کرتے ہیں کوسوں دور بھاگو. اپنے آپ کو بچا لو, بہت لیٹ ہو جائے گا, آپ لوگ بہت دور نکل جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا بربادی کب شروع ہوئی, کب ختم ہوئی, اور میں کب اس اسٹیٹ پہ پہنچ گیا کہ اب میرا خودکشی کرنے کا دل کر رہا ہے, یا آپ ذہنی مریض بن جائیں گے. میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا, ہو سکتا ہے آپ مایوس ہو جائیں, لیکن ایمرجنسی سچویشن ہے. بہت تیزی سے گند پھیلتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اونلی یو گائز, ٹین ایجرز اینڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, صرف آپ لوگ ہی اس کو اون کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنی فیوچر نسلوں پہ رحم کریں. کل کو آپ کے بچے ہونے ہیں. ڈو یو وانٹ کہ بچوں کا باپ زانی ہے؟ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دعا کریں اللہ سے, اے اللہ زنا سے بچا لے, پورن سے بچا لے. اے اللہ مجھے, میری آل کو, میری اولاد کو, میری پشتوں کو زنا سے بچا لے, میری پشتوں کو پورن سے بچا لے. اے اللہ رحم کر میرے اوپر. خدا کے لیے مت ڈیزائرز کی طرف جائیں. شیطان جیسے وہ ایک میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, اس سینٹینس بہت ایگریسو سینٹینس ہے, بٹ میرے ذہن میں کوئی اور مثال بھی نہیں آ رہی. جیسے وہ جانور کو ہڈی ڈالتے ہیں نا, اور وہ ہڈی دیکھ کے آتا جاتا ہے اور پھر اس کو پھنسا لیتے ہیں پنجرے میں. یہی کر رہا ہے شیطان آپ کے ساتھ. ہڈی دے رہا ہے آپ کو, لڑکیاں دکھا رہا ہے آپ کو, جو ہے وہ جوانی آپ کی جو ہے اس کو رول رہا ہے, اور آپ کی جو جوانی ہے, آپ کے جذبات ہے, اس کو بھڑکا رہا ہے. اور انٹرنیٹ پہ آپ کو چیزیں دکھا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو گولیاں دے رہا ہے کہ مشہور ہو جاؤ گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور ایٹ دا اینڈ آپ کو پنجرے میں اس نے بند کر دینا. ایمان سے بھی جائیں گے, دنیا سے بھی جائیں گے, دین سے بھی گئے, آخرت سے بھی گئے, اور یہ سب سے بڑا لاس ہے. ابھی بھی وقت ہے, اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو, فولشنس کو چھوڑ دو, ماں باپ پہ رحم کرو, اپنی صحت پہ رحم کرو, عقل کے ناخن لو, اور اچھی سوچ اپناؤ. دیٹس مائی میسج ٹو آل آف یو. سخت کوئی بات کی اس کے لیے معذرت, لیکن سختی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے سختی کی. میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے, اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں یوتھ کلب, انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. جتنی کوشش ہے وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے, لیکن اللہ آپ سب کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ میں سنسیریٹی بھرے, اخلاص بھرے, اور آپ کو اس گند سے نکلنے میں بہت مدد کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.